हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी के लिए हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर हम 24 कर रहे थे, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैप्टर हमारा 24 है, विभिन्न शैक्षिक नीतियों एवं अधिकार, वेरियस एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड राइट्स के बारे में हम क्वेश्चन जो हैं जितने आए हुए वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस आयोग ने सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने को शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक माना है? तो वो कौन सा आयोग है? वो है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन हुआ, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक विज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया है। कोठारी आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री SC चांगला को सौंपी। इस रिपोर्ट में जो है आपके 4 सेक्शन थे और 19 अध्याय थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 29 जून 1966 को प्रस्तुत की थी और उसमें आपके 4 सेक्शन थे और 19 अध्याय थे। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के किशोर और युवा विकास के लिए कार्य समूह ने प्रस्तावित किया कि किस आयु वर्ग के किशोरों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ने भारत की एक राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित की गई थी। इस योजना में भारत सरकार ने 8 से 10% तक की आर्थिक विकास दर हासिल करने का इसमें किशोर और युवा विकास के लिए कार्य समूह ने प्रस्तावित किया कि 10 से 19 आयु वर्ग को किशोरों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो इसमें बोला गया था जो 10 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, 19 वर्ष के बीच, उन्हें हम किशोर कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट है, 10 से 19। नेक्स्ट, किस वर्ष में गांधी जी ने वर्धा में शिक्षा पर भाषण दिया था? तो वर्धा में जो है गांधी जी ने शिक्षा पर भाषण दिया था 1937 में। वर्धा इसका नाम कैसे पड़ा? वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात जो है महात्मा गांधी जी ने 1937 में वर्धा नामक स्थान पर किया था, इसीलिए इसे वर्धा योजना कहा जाता है। इसे नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा हो, ये सारे आपके वर्धा योजना के ही नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था? स्कूल चलो अभियान जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2001 से संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना है। तो कहाँ से शुरू हुआ था ये? उत्तराखंड से, 1 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द बेसिक एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की? तो अभी आपको बताया गया महात्मा गांधी ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया है 26 अगस्त 2009। डेट भी आपको याद रखनी है, 26 अगस्त 2009।
9। शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 जो अनुच्छेद 21A के तहत परिकल्पित कानून का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता की पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। आरटीई 2009 का पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछे तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था, जिससे भारत के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन गया था भारत आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको बता दिया गया बी है, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो राष्ट्रीय सम्मेलन आपसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूछा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है वो है जोग्टियन विश्व सम्मेलन 1990। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा अभियान लागू किया गया था? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, स्वच्छता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो आपका 2001 से 2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था शुरुआत इसकी, ठीक है। नेक्स्ट, उस ढांचे का नाम बताइए जो शिक्षण और सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बात करता है। तो वो करता है आपका एनसीएफ 2005। एनसीएफ तो करता है लेकिन 2020 नहीं, एनसीएफ 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सहकारी अधिगम मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्र शैक्षिक सामग्री में महारत हासिल करने के लिए समूहों में काम करते हैं। पुरस्कार प्रणालियाँ समूह उन्मुख होने के बजाय व्यक्तिगत रूप से उन्मुख होती हैं। तो पूछ रहा है आपका इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी है, केवल एक आपका सही है यहाँ पर कथन, दूसरा वाला गलत है। सहकारी अधिगम मॉडल एक साझा लक्ष्य की दिशा में समूह कार्य और टीमों के एक साथ कार्य आने पर आधारित शिक्षा के लिए एक रणनीति है। इस सीखने की रणनीति का मुख्य तत्व यह है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी का प्रबंधन करते हुए लोगों के स्वतंत्र होने और अपने स्वयं के कौशल दिखाने के सकारात्मक प्रभावों को प्रदर्शित करता है, जबकि पुरस्कार प्रणालियाँ समूह उन्मुख होने के बजाय व्यक्तित्व रूप से उन्मुख होती हैं। यह कथन या कहना सहगामी अधिगम मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। तो आई होप आप सब, इसमें और भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम कर लेंगे। उस शिक्षा आयोग का नाम बताइए जिसने लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। तो वो आयोग आपका है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन दिन के राशन से बेहतर क्यों है? मध्याह्न भोजन बच्चों को अपने माता पिता से ज़्यादा बहलाने और मनाने के बिना खुद स्कूल जाने के लिए प्रेरित करता है। मध्याह्न भोजन लंच ब्रेक के बाद भी विद्यार्थियों को स्कूल में बनाए रखने का भी आसान तरीका है या आसान बनाता है। तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प आपके सही लग रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
किस आयोग ने शिक्षा के शैक्षणिक स्वरूप के बड़े बदलाव की आवश्यकता महसूस की थी? तो ये आपके किया था शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग ने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया था? प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष उन्मुखीकरण कार्यक्रम यानी एसओपीटी। दूसरा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीईपीई सर्व शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर ये तीनों जो कार्यक्रम है एनसीईआरटी द्वारा शुरू किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एसओपीटी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक चरणों के लिए पहचाने गए सीखने के न्यूनतम स्तर को लागू करना और स्कूलों को प्रदान की जाने वाली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सामग्री के उपयोग में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत की नियति अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है, किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? तो ये जो है आपका शिक्षा आयोग 1964 से 66 यानी कोठारी आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। सभी को वीडियो अच्छी लग रही तो सभी लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए आपको हमारे क्वेश्चंस जो हैं कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।